गुड मॉर्निंग बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में फिर से मैं एम झा आप सभी का स्वागत करते हुए आज एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है मिस्ट्री बेस्ड ऑन परसेंटेज मास बाय मास। और ये परसेंटेज मास बाय मास जो बच्चों आपके लिए है, मैंने बताया था ये मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन में जो दूसरा पार्ट है वो परसेंटेज मास बाय मास का था। और परसेंटेज मास बाय मास इक्वल टू जो आप लोगों ने एक फॉर्मूला लिखी थी उसी से बेस्ड आज कुछ मिस्ट्री करेंगे। मिस्ट्री मींस कि आप उसके क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चंस के आंसर को देने के तरीके को समझेंगे और आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको वो फॉर्मूला फिर से एक बार रिकॉल करवा दें। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ये इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मिलीलीटर में। और इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग कितने से, 100 से, क्योंकि हम लोग यहां पर परसेंटेज की बात करेंगे। तो बच्चों चलिए इसकी मिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चंस की मिस्ट्री को पकड़ेंगे और पूरे केमिस्ट्री के इस परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के सारे मिस्ट्री को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यो रहा, इधर ध्यान देंगे बच्चों। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेंगे, दैट मींस आप अपने कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फाइंड द परसेंटेज mass by volume of NaOH solution prepared by mixing 10 gram of NaOH in 500 milliliter volume of solution, ये क्वेश्चन ये रहा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दैट मीन्स इसकी मिस्ट्री बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात, जब कभी भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं या परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम से रिलेटेड कोई बात होगी, दैट मींस कंसंट्रेशन से कोई रिलेटेड बात होगी, तो मैंने सबसे पहला काम किया, फर्स्ट काम क्या करना होगा, हमें सबसे पहले उस सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर लेने होंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन का नाम बच्चों क्या दिया गया है, NaOH सॉल्यूशन। क्लियर है बातें? इससे आपको एक मिस्ट्री तो यहां क्लियर है कि इसमें जो ये आपका NaOH है, ये जो NaOH है, ये NaOH, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूट हो गया। ये NaOH जो है, ये ध्यान से देखेंगे, ये जो NaOH है ये आपका सॉल्यूट हो गया। इसमें सॉल्वेंट का नाम नहीं पता चल रहा है, तो मैंने कहा था कि सॉल्वेंट किसे लिया जाए, सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल को लिया जाए। बातें समझ में आ रही है? तो सॉल्वेंट जो आपके हो गए, इसमें सॉल्वेंट हो गए वाटर। क्या हो गए? वाटर। क्लियर है? अब आगे क्या जा रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो NaOH का सॉल्यूशन है उसमें NaOH कितना मिलाया गया है, 10 ग्राम, और उससे कितना का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, 500 ml वॉल्यूम का। ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट पुट एंड गेट है। दैट मींस आपको सॉल्यूट जो है ये NaOH, इसका मास ऑलरेडी आपको दिया गया है 10 ग्राम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। दैट मींस ये तो हवाई टाइप का क्वेश्चन हुआ, उड़ गया हवा में, देखिए कैसे। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग किस तरह से करेंगे। तो यहां पर जो है आपका गिवन, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में सबसे पहले दिया हुआ है जो सॉल्यूट है इस सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूट है आपका NaOH, और इसका जो मास है, किसका मास, सॉल्यूट का मास, जिसको मैंने कहा था कि आप ऐसे लिखना M सॉल्यूट। क्लियर है? ये दे दिया गया है, M बड़ा भी नहीं, छोटा थोड़ा सा लिखेंगे M, क्योंकि कैपिटल M लेते हैं तो आगे बताएंगे आपको वो मोलर मास की बात हो जाती है, तो ऐसा करते इसको हम लोग छोटा सा M लिखते हैं, अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा आपको। इसको एकदम छोटा सा M लिखेंगे। क्लियर है? तो चलिए
छोटा ऐसे हम लिखते हैं हम लोग उसको, मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका है 10 ग्राम। और इधर जो दूसरा चीज दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है NaOH, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ये जो बेटा आपका दिया गया है ये है 500 ml का दे दिया गया है। पीछे बैक साइड में देखिए आप, मैंने आपके लिए फॉर्मूला दे दिया, जब हमको परसेंटेज मास पे वॉल्यूम निकालना होगा तो हमें दो चीजों की जरूरत होगी। पहला क्या चीज है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जो कि ऑलरेडी देखिए यहां दे दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दे दिया गया है, देख लीजिए आप लोग, आपके सामने में है, देख पा रहे हैं इसको कि नहीं देख पा रहे हैं, आसानी से देखिए इसको। दूसरा जो है ये वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो देखिए उसकी भी जरूरत है हमें, तो चलते हैं इस पर। ये जो बैक में है, नीचे जो फॉर्मूला में क्या लिखा गया यहां पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो दोनों तो दे ही दिया है, तो फिर तो कुछ बात ही नहीं बनता, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला में रखना है इस वैल्यूज को और निकाल देना है। तो चलिए इसको निकालते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पर हो जाएगा देयरफॉर परसेंटेज m/v, तो ये छोटी सी मिस्ट्री थी, और ये मिस्ट्री किसी तरह की बहुत बड़ी केमिस्ट्री नहीं थी, छोटी सी मिस्ट्री है, कोई केमिस्ट्री नहीं है कि नहीं। चलिए अब देखिए परसेंटेज m/v निकालते हैं, तो हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 10 ग्राम दिया हुआ है, और यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml में है, क्लियर है। इनटू क्या कर रहे हैं 100 कर रहे हैं, कट कर दीजिए, कट कर दीजिए, कितना परसेंट निकला 2% निकला, ये 2% क्या निकला, ये 2% m/v निकला, किसका m/v निकला, ऑफ NaOH सॉल्यूशन का, क्लियर है। अब जो मिस्ट्री है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मिस्ट्री है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको परसेंटेज मास बाय मास दिया रहे तो उसको आप परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम में कैसे चेंज करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो नाउ लेट अस सी, अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, और उस क्वेश्चन नंबर 2 की मिस्ट्री को भी समझेंगे और उसकी केमिस्ट्री को भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह का होगा उस पर ध्यान देते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2, दैट मींस नाउ लेट अस सी द मिस्ट्री। ये मिस्ट्री किससे रिलेटेड होगा, इससे पहले आपको एक बात यहां पर हम लिख देते हैं, ये मिस्ट्री है किससे रिलेटेड उसको देखा जाए। हमको क्या करना है, परसेंटेज m/m को चेंज करना है, चेंज इनटू, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यही सब तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। अब परसेंटेज m/m को चेंज इनटू किस में करना है, परसेंटेज m/v में। बच्चों किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज m/v में। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज m/v ऑफ 10% m/m NaOH solution of density 1.10 ग्राम पर ml। क्लियर है ना, ये डेंसिटी की यूनिट होती है ना, ये जो ग्राम पर ml है किसकी यूनिट होती है, ये डेंसिटी की यूनिट होती है, क्लियर है ना। अब इसमें बच्चे पकड़ने वाली बात है, अगर हम क्वेश्चन को पकड़ लिए तो फिर तो उस क्वेश्चन का हम क्या करने वाले हैं, जनाजा निकालने वाले हैं, उसकी मिस्ट्री को निचोड़ के रख देने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी मिस्ट्री देखते हैं। यहां मैंने कहा कि 10% m/m NaOH सॉल्यूशन, ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से उठाइए। और दूसरी बात दिया हुआ है ऑफ डेंसिटी इतना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बच्चे समझ नहीं पाते किसकी डेंसिटी होती है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये पूरा स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन को एक बार एक ही शब्द में बिना सांस रोके हुए पढ़ते हुए निकलना है, मजा आ जाएगा आपको। क्या है, फाइंड द परसेंटेज m/v ऑफ 10% m/m NaOH सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.10 ग्राम पर ml। तो चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम ऑफ 10% m/m NaOH सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.10 ग्राम पर ml। क्लियर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इस पॉइंट को उठा के रखना होगा। दिया गया जो पॉइंट है ये गिवन है,
इसको फाइंड आउट कर लिए, अंडरलाइन कर लिए। और एक ये गिवन है, ये गिवन है, ये किसका डेंसिटी दिया हुआ है? ये सबसे बड़ी बात, आप इस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, ये स्टेटमेंट में क्या है? 10% m/m Na सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी इतना, मतलब इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है। ये जो डेंसिटी आपको दिया गया है बच्चों, ये आपके सॉल्यूशन की डेंसिटी है, ये है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। 3 तरह का क्वेश्चन उसमें आएगा, उसी को बता रही है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें हम लोग आगे चलेंगे। क्या करना है हम लोगों को? गिवन में जब आंसर बनाएंगे तो मैंने कहा 2 गिवन है। पहला गिवन क्या है? पहला गिवन है आपका 10% m/m ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो जो ये गिवन है, इसका सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये आपको 3 इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए, ये जो 10% m/m ऑफ NaOH सॉल्यूशन है, इसमें तो सबसे पहले आपको पता ही है कि इस सॉल्यूशन का नाम NaOH, मतलब ये सॉल्यूट हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया आपका NaOH। क्लियर है? और ये जो परसेंटेज दिया हुआ है, ये जो परसेंटेज m है, इसमें जो ये परसेंटेज m है, ये पहले है, ऊपर में है, मतलब ये किसका मास दिया गया है आपको? ये सॉल्यूट NaOH का मास दिया गया है, सॉल्यूट NaOH का मास दिया गया। मैंने बताया था लास्ट वीडियोस मेरा, देखिएगा एकदम कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहना है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे। अगर एक भी वीडियो आपका छूटा तो फिर आगे की वीडियो की बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये जो परसेंटेज m/m में, परसेंटेज m जो पहले बाय से, ये बाय है ना, ये इस बाय से जो पहले, ये जो बाय है, इससे जो पहले ये परसेंटेज 10% m लिखा हुआ है, ये 10% m सॉल्यूट के बारे में बताता है कि मास ऑफ जो सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है आपका? NaOH इज इक्वल टू 10 ग्राम। ठीक है, इज इक्वल टू 10 ग्राम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये 10 ग्राम जो मास ऑफ सॉल्यूट है, ये कहीं ना कहीं तो उपस्थित है। ये कहां उपस्थित है? मास ऑफ सॉल्यूट NaOH 10 ग्राम इज प्रेजेंट इन, देखिए एकदम मिला जुला के, मिलती जुलती, मैंने इक्वल टू का साइन भी ले लिया और थोड़ी सी मिस्ट्री यहां भी चल रही है। मास ऑफ सॉल्यूट NaOH बराबर 10 ग्राम इज प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं लिखना है, सॉल्यूशन का नाम भी लिखना है, NaOH सॉल्यूशन है ये। क्लियर है? दैट मीन्स आपको 2 इंफॉर्मेशन मिला यहां से। अभी क्या इंफॉर्मेशन मिला? कि आपका जो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट NaOH, दिस इज इक्वल टू 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन NaOH, मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन कहेंगे बेटा इसको, मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ये पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 100 ग्राम। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, यहां मैंने कहा था ये जो डेंसिटी है 1.10 का, ये जो डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी ऑफ क्या है? सॉल्यूशन है। ये जो है आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है यहां पर, डेंसिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ये है 1.10 ग्राम पर ml। क्लियर है? अब आपको जो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, उसको भी ध्यान से देखा जाए। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो चलते हैं अब हम लोग परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के फॉर्मूला पर। तो बच्चों परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम जो है आपका, वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें क्या है? ऊपर में लिखा हुआ, ऊपर में लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। दूसरा नीचे देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
इनटू 100। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको बता रहे हैं, यहां ध्यान से देखिए आप लोग कि आपका जो है सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास दिया गया है, लेकिन सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम की जरूरत है वो दिया ही नहीं हुआ है। इसका मतलब है हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना होगा। तो यहां जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम इसकी बात करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ना? तो यहां जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो है कितना आपका 100 और डेंसिटी है 1.10, ये ml में निकल गया, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आइए इधर, यहां निकालना है परसेंटेज m/v। तो परसेंटेज m/v जो NaOH का निकालेंगे तो यहां क्या पुट करना है, ऊपर में पुट करना है मास ऑफ सॉल्यूट, जो कितना ग्राम है आपका 10 ग्राम, 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए इधर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है 100 बाय 1.10। तो यहां लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 1.10 इनटू 100 करेंगे बच्चों, करेंगे ना? अब देखिए इसको सॉल्व करने की वाली बात करें, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, मजा आएगा। अब इसमें ये जो 1.10 है, ध्यान देने वाली बात है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, ये 10 तो 10 ऊपर ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.10 है, ये भी ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा 100, इनटू यहां पर क्या है ये वाला 100, ये 100 कैंसिल हुआ, इस डेसिमल को उड़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 पर 2 जीरो। अब ये जीरो और ये जीरो काटिए, ये जीरो काटिए, बच गया कितना ऊपर में सिर्फ 11, तो ये 11% निकला m/v। तो इस तरह से आपने सीखी मास बाय मास को मास बाय वॉल्यूम में चेंज करने की मिस्ट्री। यही तो आपकी कंसंट्रेशन की है केमिस्ट्री। बातें समझ में आ रही है? तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। यहां क्वेश्चन का पैटर्न को देखना है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, जो क्वेश्चन नंबर जो अभी 2 लिखे थे, इसका पैटर्न क्या था कि आपको परसेंटेज m/v दिया गया है, इसमें सिर्फ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो बताया। अब जो बात करेंगे, अब जिस मिस्ट्री की बात करेंगे उसमें आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं देगा, सिर्फ सॉल्यूट की डेंसिटी दे सकती है। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी, अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश हम भी बोले थे यार। नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी चेंज परसेंटेज मास बाय मास इनटू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इफ the density of solute is given, not the density of solvent is given, not the density of solution is given। ठीक है, अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं दी हुई हो, सिर्फ सॉल्यूट की डेंसिटी दी हुई हो, तो फिर हमको कैसे मिस्ट्री करना है, परसेंटेज मास बाय मास को परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बच्चों ये रही आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छी मिस्ट्री के साथ आपके सामने आएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज m/v ऑफ, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, 10% NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, if the density of NaOH is 1.06 ग्राम पर ml। ये बहुत ही अच्छी मिस्ट्री है यार, मजा आ जाएगा इसमें, कितनी सुंदर मिस्ट्री है। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए चेंज हो गया। पिछले क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चंस में जो है पिछला क्वेश्चन जो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखे थे, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या था, ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी की बात कर रहे थे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जो क्वेश्चन नया वाला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें हमने क्या किया है, द डेंसिटी ऑफ NaOH इज इतना, इसकी बात कर रहे हैं। यहां तो कहीं सॉल्यूशन शब्द लिखा ही नहीं हुआ है, डेंसिटी ऑफ क्या है NaOH की बात हो रही है।
और आपको क्या दिया गया है, परसेंटेज m बाय m दे दिया गया है, यहां पर परसेंटेज m बाय m दे दिया गया है बच्चों, परसेंटेज m बाय m ध्यान देना है। चलिए इसको एक बार फिर से हम यहां पर देखते हैं, ये जो परसेंटेज m बाय m है इसको अच्छे से लिख देते हैं आपको, ताकि समझ में भी आए, मजा भी आए आपको, थोड़ा सा हल्का सा काम करेंगे यहां पर हम लोग। यहां जो दिया गया है ये वाला चीज, वो आपका क्या है, परसेंटेज 10% m बाय m, ये दिया गया है, ये जो है ना ये 10% m बाय m NaOH सॉल्यूशन ये दिया गया है, इस पर ध्यान देना है। अब इससे क्या फाइंड आउट करना है, इससे फाइंड आउट करना है परसेंटेज m बाय v, ये फाइंड आउट करना है बच्चों, क्लियर है ना ये। अब देखिए इसकी मिस्ट्री किसने, मैंने कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आपके लिए प्रॉब्लम ला रहा हूं, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, नहीं, मैं तो आपके लिए जादू ला रहा हूं ना, समस्या लाना मेरा काम नहीं, मेरा काम है आपके लिए जादू लाना, मिस्ट्री लाना, तो वही मिस्ट्री दिखा रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले बच्चों, पीछे भी आपने देखा था कि ये जो 10% गिवन में दिया हुआ है आपका 10% m बाय m ऑफ NaOH सॉल्यूशन, इससे आपने एक मिस्ट्री इंफॉर्मेशन निकाली, ये गिवन में जो है इसका इंफॉर्मेशन क्या निकला, इसका इंफॉर्मेशन निकला आपका कि आप का जो है ये 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कौन है इसमें, सॉल्यूशन का नाम क्या है NaOH, तो सॉल्यूट कौन हो गया NaOH, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट NaOH इज प्रेजेंट इन, अब बार बार हम प्रेजेंट ऐसे नहीं लिख लेंगे, प्रेजेंट का शॉर्ट टर्म बता देते बेटा, प्लस NT लिखेंगे, समझ जाना है, प्रेजेंट माइनस NT अब्सेंट, लेकिन एग्जाम में प्लस NT नहीं लिखना, प्लस NT का मतलब होता है एंटी पार्टी हो गया, बहुत पॉजिटिव रूप से एंटी पार्टी, ये नहीं लिखना है, क्लियर है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में गड़बड़ हो जाएगा वो, ठीक है। तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, इतना इंफॉर्मेशन मिला। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को इलोबरेट करें तो इलोबरेशन में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट NaOH इक्वल टू 10 ग्राम, क्लियर है। दूसरा अगर हम इलोबरेशन करेंगे इसका, दूसरी बात की बात अगर करते हैं तो ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन ये इक्वल टू है आपका 100 ग्राम। तीसरी जो चर्चा हो रही है क्वेश्चन में उस पर ध्यान देना है, ये जो चर्चा है इस पर ध्यान देना है, डेंसिटी ऑफ NaOH, सिर्फ NaOH की डेंसिटी है, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं है। और NaOH इस सॉल्यूशन में किसका काम कर रहा है, NaOH इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट का काम कर रहा है, क्लियर है। तो तीसरी चीज जो दी हुई है वो क्या है आपके लिए, वो आपके लिए है, तीसरी जो चीज है ये है आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट NaOH, दैट इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.06 ग्राम पर ml, क्लियर है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, समझ में आ रही बात है। अब इसके साथ एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छिपी हुई है, वो मिस्ट्री क्या है कि हमको निकालना है, ध्यान से देखेंगे, हमको निकालना है परसेंटेज m बाय v, जो कि बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, छोटा सा मास लिखेंगे, बड़ा मास लिखा रहा है यहां पर, छोटा सा मास लिखेंगे, छोटा सा, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा, यहां लिखना है हमको मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस पूरे चीज को ध्यान से देखिए, जो इंफॉर्मेशन आपका गिवन है ये सारा का सारा गिवन है। अब जो जरूरत है वहां चलिए, जरूरत किसकी है, मास ऑफ सॉल्यूट की, ठीक है। चलिए ये मास ऑफ सॉल्यूट आपका मिला, व्हाइट व्हाइट कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा देखिए जो आपको जरूरत है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको जरूरत है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कहीं पर भी देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल भी पाएंगे क्या,
यहां सिर्फ आपका क्या हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या इसकी डेंसिटी दी हुई है? नहीं दी हुई है। अब तो माथा खराब होने वाला है, लेकिन खराब नहीं होगा क्योंकि एएम झा सर आपकी मिस्ट्री में यहां उपस्थित हैं आपके लिए जादू करने के लिए, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन हमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रहता तो मास बाय डेंसिटी कर लेते सॉल्यूशन का, तो हमको वॉल्यूम मिलता। तो अब आगे दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे बच्चों? ये जो सॉल्यूशन है NaOH, इसमें तो आपको पता है ना कि ये NaOH आपका सॉल्यूट है, और आपको बताए थे अगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के बारे में नहीं पता चले तो इसका सॉल्वेंट किसको मान लेंगे? वाटर को। और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका? वाटर। तो यहां जो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट की बात अब हम लोग करने वाले हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे, ध्यान देंगे। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना है? 10 ग्राम। तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को घटा देंगे, जो कि लास्ट वीडियो जो मैंने बताया है। पार्ट 2 देखिएगा जरूर अच्छे से, पार्ट 3 भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को अगर हम लोग घटा देते हैं, 100 ग्राम में से 10 ग्राम को घटाना पड़ेगा, तो कितना ग्राम निकलेगा? 90 ग्राम निकलेगा। क्लियर है बच्चों? अभी भी मेरा काम नहीं बना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल, हमको ये चाहिए। ये तो हमको दिया हुआ है, यही नहीं दिया हुआ है, यही क्वेश्चन मार्क है। ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन है, ये दिया गया है, ये गिवन में है, यही नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, यहां पर आपको मास ऑफ सॉल्यूट NaOH का दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ NaOH ये भी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? सॉल्यूट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब आपके पास एक मिस्ट्री आ गई। क्या आ गई? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आपका क्या है? सॉल्वेंट आपका है वाटर। देखिए यहां लिखा है H2O, ये आपका सॉल्वेंट है। H2O आपका सॉल्वेंट है। क्लियर है? तो सॉल्वेंट है 90 ग्राम और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और वाटर की डेंसिटी आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th क्लास से ही, 1 ग्राम पर ml। कितना होता है? 1 ग्राम पर ml बच्चों। तो आइए अब यहां पर उस मिस्ट्री को हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरा काम अब आसानी से होने वाला है। तो 2 काम करेंगे यहां पर। पहला काम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। तो V सॉल्यूट करना है, तो V सॉल्यूट बराबर होगा M सॉल्यूट डिवाइडेड बाय D सॉल्यूट। D मतलब डेंसिटी, M सॉल्यूट मतलब समझ में आ रहा है, पीछे वीडियो मैंने बताया था, ये मास ऑफ सॉल्यूट बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका है 10 ग्राम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट NaOH 1.06 ग्राम पर ml। तो यहां लिख देंगे 1.06 ग्राम पर ml। क्लियर है बच्चों? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1.06 ml। इसको इसे ही रहने दिया जाए। क्लियर है? अब देखिए, सॉल्यूट का वॉल्यूम मिला, कोई फायदा नहीं हो रहा है सर, क्योंकि फॉर्मूला में हमको आपने बताया था परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां तो सिर्फ सर सॉल्यूट का वॉल्यूम निकला है। अरे मिस्ट्री है छिपी हुई, घबराना नहीं है, अभी जादू की पेटी निकलने वाले। पिटारा तो अब खुलेगा ना। पिटारा नंबर 2, पिटारा नंबर 2 में है ये मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 90 ग्राम, और सॉल्वेंट आपका कौन है? सॉल्वेंट आपका है वाटर, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। तो बच्चों चलिए अब थोड़ी सी बात हम यहां करने वाले हैं। यहां पर ये जो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट होगा और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो मास कितना है सॉल्वेंट का? ये देख लीजिए आपका 90 ग्राम, तो यहां लिखेंगे 90 ग्राम। और मैंने बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार चिल्ला चिल्ला के कहा है कि जो वाटर की डेंसिटी है
वो कितना होता है 1 ग्राम पर ml। मतलब कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, वाटर ही ना आपका सॉल्वेंट है, वो है 1 ग्राम पर ml। अब मेरा काम होने वाला है आसान, बच्चों मजे करेंगे इसमें। डेंसिटी ऑफ वाटर आपका हुआ कितना 1 ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम कैंसिल, 1 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 90, ये जो ml बाबा नीचे में थे ऊपर चले जाएंगे, ये मिलीलीटर बाबा हैं ऊपर गए। तो वॉल्यूम ऑफ, देखिए आपका सॉल्वेंट भी मिला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी मिला। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाए तो दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है। क्या बात है, क्या मिस्ट्री आ रही है? आपको पता है कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके सॉल्यूशन बना है, तो सॉल्यूशन का जो आप वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहां जो हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन, लास्ट चल रहे हैं इस पर, इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट NaOH प्लस, बहुत बड़ा प्लस दिखाई दे, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट H2O। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो बेटा देखिए लास्ट वीडियो पीछे वाले पेज में हम लोग निकाला था, वो कितना था 10/1.06। ये है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू 10/1.06 प्लस, इसी में आइए प्रीवियस में जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहां देखिए झुकना पड़ रहा है, कितनी मिस्ट्री होगी, जादू हम पर ही चल गया, 90 ml है। क्लियर है ना, ये 90 ml है। तो चलिए आगे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्वेंट है ये 90। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, मजा आने वाली बात तो अब होने वाली है। तो डेसिमल को उड़ाइए तो यहां 2 जीरो चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 106 प्लस 90। क्लियर है? अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपका ml में आ गया। अब तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब जो निकाल, इसको सॉल्व कर लेना है, 1000 को 106 से डिवाइड कर देना है, तो आसानी से बन जाएंगे आपके क्वेश्चन। अगर हम लोग 1000 को 106 से डिवाइड कर लेंगे, देखिए ये भी मिस्ट्री बता रहे हैं, तो इसको 9 से लगा दीजिएगा, 9 6 54, और यहां पर 9 हो जाएंगे, 10 में से 4 चला जाएगा 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में तो कहानी खत्म। क्लियर है? अब यहां ले लेंगे डेसिमल, हो जाएगा 0। अब इसको 4 से लगा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 424, 424, यहां हो जाएंगे 6, यहां हो जाएंगे 3, कैंसिल होगी कहानी, फिर से 1 से हो जाएंगे 0, फिर हम लगा सकते हैं 3। दैट मीन्स अगर इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 9.43 प्लस 90 ml बराबर, अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 99.43 ml। बातें समझ में आ गई बच्चों? अब इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, इसे हटा के हटा देना है, पूरे के पूरे को हटा देना है। क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है बातें? चलिए इस पर चलते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ये सर्च आउट निकल गया मेरे ही चैनल का, तो खुशी की बात है, ऐसे ही सर्च करते रहेंगे आप लोग भी, ठीक है? तो इसको हटाते हैं। अरे भाई मेरे हट जा, हट नहीं रहा है, इसको भी मिस्ट्री हुआ है, हट गया क्या? मिस्ट्री खत्म हो रही है अब हमारी केमिस्ट्री। तो चलिए ये इतना एमएल हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको मिल गया। अब क्या करना है? आप परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को निकाल देना है। क्लियर है? तो चलिए परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को अब यहां पर निकालते हैं। तो ये परसेंटेज m बाय v इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि आप पढ़ चुके हैं, 10 ग्राम दिया हुआ है। पीछे देखिए बच्चों एक बार फिर से, घबराने की जरूरत क्या है इसमें, ये देख लीजिए ना 10 ग्राम है दिया हुआ है ना यहाँ पर, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 10 ग्राम यहाँ डालेंगे, डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
99.43 इंटू करेंगे 100, बातें आ गई मजेदार। 1000 को डिवाइड करेंगे 99.43 से, इसको सॉल्व कर लेने हैं, यही आपके परसेंटेज निकल जाएंगे m/v। तो आज की मिस्ट्री में आपने क्या सीखा कि परसेंटेज मास बाय मास को परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम में चेंज कैसे किया जाता है। इससे संबंधित 3 प्रकार की जो है हमने मिस्ट्री देखी और उस मिस्ट्री का हमने मजा लिया। तो आज भर के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नए कंसंट्रेशन मेथड के साथ फिर से आपके सामने मैं AM झा उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।